हार्दिक पांड्या टीम इंडिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। कुछ ही दिन पहले की तो बात है जब हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप में कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे थे। कई बार उनके जो टैग लगे थे छपरी का, वो भी जो है लोगों ने भुला दिया, क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज और गेंदबाज ज़बरदस्त तरीके से तूफान मचाते हुए नजर आए थे T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन कहते हैं ना कि कभी भी कुछ भी समय एक जैसा नहीं रहता, और शायद हार्दिक पांड्या के लिए भी कुछ ऐसा ही रहा। जब बुरा वक्त आता है तो शायद इसीलिए चारों तरफ जो है बुरा वक्त फैल जाता है, और यही रीज़न हार्दिक पांड्या की ज़िंदगी में भी आ गया। यूँ तो हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो आंसुओं में डूबे हुए थे, तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि ये वर्ल्ड कप जीतने की आंसू है, लेकिन उनके पीछे कितना दर्द छुपा है ये शायद ही कोई जानता था। लेकिन फाइनली धीरे धीरे वो दर्द को छुपाकर अपने आप को आगे बढ़ाता गया, और यही रीज़न है कि वक्त जो है सब कुछ भर देता है, और समय समय पर वक्त जो है जवाब देता है। शायद हार्दिक पांड्या के नसीब में जो लिखा था वो तो लिखा ही था, लेकिन उसके आगे बहुत सारी चीज़ें और भी झेलनी थी। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या स्पेशल में। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं हार्दिक पांड्या को लेकर। दरअसल T20 कप्तानी की रेस में पिछड़ने के बाद पहली बार हार्दिक पांड्या ने दिल से बोला, और जब बोला तो शायद ही कोई क्रिकेट फैंस होगा जो हार्दिक पांड्या के बारे में जो विचार पहले था वो शायद अब बदल गया होगा। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में बतौर खिलाड़ी बनकर खेलेंगे। वैसे T20 कप्तानी की रेस में सबसे आगे हार्दिक पांड्या का ही नाम था, लेकिन वह सूर्य कुमार से पिछड़ गए। हार्दिक में तो T20 में उप कप्तानी की जिम्मेदारी भी नहीं दी गई, और उनको वहां से भी निराशा हाथ लगी। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान 28 जुलाई को कर दिया गया था। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया गया। वही रोहित शर्मा ही वनडे सीरीज में कप्तानी करेंगे। चौंकाने वाली बात तो ये भी थी कि इन दोनों सीरीज के लिए शुभमन गिल को उप कप्तान बना दिया गया। हार्दिक पांड्या को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, और यही नहीं, ODI से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो जाए, अगर आप कहीं भी सोने को छूते हैं तो वो कोयला में तब्दील हो जाता है, और हार्दिक पांड्या के जो दिन हैं वो शायद यही दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पहले भारतीय टीम के उप कप्तानी से उनको रास्ता साफ किया जाता है, ODI में चुना नहीं जाता है, T20 सीरीज में जो है उनको सिर्फ बतौर बल्लेबाज खिलाया जाएगा, ऑलराउंडर खिलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अब खबर ये भी आ रही है कि IPL से भी मुंबई इंडियंस की जो कप्तानी मिली थी उससे भी वो उनको जो है निकाल दिया जाएगा। अब ये कहाँ तक जायज़ है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इस खिलाड़ी को लेकर कि किस तरीके से अर्श से फर्श से और जो भी कहावत कहते हैं वो चीज़ें यहाँ पे बैठता हुआ नजर आ रहा है। वैसे T20 कप्तानी की रेस में सबसे आगे हार्दिक पांड्या का नाम था, लेकिन वह सूर्य कुमार से पिछड़ गए। हार्दिक से तो T20 में उप कप्तानी की जिम्मेदारी भी छीन ली गई, यानी कि हार्दिक अब T20 में सिर्फ बतौर खिलाड़ी खेलेंगे। हार्दिक पांड्या के लिए जो है ये दिन बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा है। वैसे हार्दिक पांड्या इस समय भले ही मैदान के अंदर और बाहर कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर आप चुनौतियों के शिखर नहीं देख सकते हैं जिन्हें वह अच्छी तरह छुपाया है। हालांकि घटनाओं की अगर बात करें तो चर्चाएं बहुत बड़ी हैं, पर उन्होंने अपने खेल के आगे उसको छुपा दिया, और शायद T20 वर्ल्ड कप में वो बयां भी हुआ। पांड्या ने कहा, और इनकी बातों को जो है ना क्रिकेट फैंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहा। पांड्या कहते हैं कि शरीर का थकना और हमारा दिमाग जब थक जाता है, इसलिए जीवन में कई बार जब मैं अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का सक्षम रहता हूँ, ऐसे में तभी हुआ जब मेरा दिमाग थक जाता है। मतलब उनका साफ कहना है कि कभी दिमाग थक जाता है, अगर आपके आसपास चीज़ें जो अच्छी नहीं चल रही हों, बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको आगे बढ़ना, और शायद यही हार्दिक पांड्या के साथ भी होता हुआ दिखाई दिया। 30 वर्षीय हार्दिक पांड्या ने कभी कभी अपने दिमाग को कोसते हैं, तो कभी कभी जो है उनके अलग तरीके का बर्ताव को जो है वो अपने आप को कोसते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है कि उनमें अभी भी गट्स है, और वापसी के दावे जो है वो ठोक रहे हैं, और वो साफ साफ ये भी कह दिए कि कोई बात नहीं है, वक्त है, ये भी चला जाएगा, लेकिन अपनी कोशिश बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा।
और शायद ये सभी की जिंदगी में प्रेरणादायक है जो कि आज हार्दिक पांड्या के साथ हो रहा है, क्योंकि समय सभी का एक जैसा नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई अगर सोच रहा है कि वो ऊपर है तो हो सकता है कि वो नीचे भी आएगा, और अगर कोई सोच रहा है कि नीचे है तो वो हो सकता है कि ऊपर भी आएगा। ये जिंदगी का खेल है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, ये लगा रहेगा। और शायद हार्दिक पांड्या की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही है। इन 1-1.5 सालों के अंदर हार्दिक पांड्या की जिंदगी में इतनी उतार चढ़ाव आएगी, ये किसको पता था। एक गली बॉय लड़का एक शानदार तरीके से इंटरनेशनल मैच में डेब्यू करेगा, T20 में शानदार तरीके से नाम कमाएगा, उसके बाद से ऐसी सिचुएशन में डूब जाएगा, ये कौन जानता था। लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। वैसे दोस्तों, हार्दिक पांड्या को लेकर आपके क्या राय हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।